नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। अबार खेला होबे, क्या इस बार भी ममता बनर्जी? ऑनलाइन कैंपेनिंग में टीएमसी ने बीजेपी को पछाड़ा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से कई महीने पहले ही राजनीतिक दलों ने सियासी लड़ाई को जमीन से उठाकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहुंचा दिया है। मेटा और गूगल की पॉलिटिकल एड लाइब्रेरी के आंकड़ों से पता चलता है कि सिर्फ एक महीने में राज्य में डिजिटल प्रचार पर 6 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने ऑनलाइन विज्ञापन खर्च में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव मार्च-अप्रैल 2026 में होने की संभावना है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी आधिकारिक तारीखों की घोषणा नहीं की है। राशन नियमों में बदलाव, अब 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल, फरवरी से नई व्यवस्था। चावल की कालाबाजारी की घटनाओं को रोकने और राशन वितरण को व्यावहारिक बनाने के लिए शासन ने खाद्यान्न की मात्रा का मानक बदल दिया है। आगरा और अलीगढ़ मंडल के सभी जिलों में अब प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का वितरण किया जाएगा। ये व्यवस्था फरवरी से लागू हो जाएगी। इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी राशन डीलरों को निर्देश दिए हैं। जिले में राशन के चावल की अवैध रूप से खरीद, बिक्री और भंडारण के कई मामले समय समय पर सामने आ चुके हैं। आढ़तियां सस्ते दाम में चावल खरीदकर बाजार में ऊंचे दाम पर बेचते हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव की गर्मी, नेताजी की जयंती सियासी जंग का मैदान बनी। तृणमूल और भाजपा में एसआईआर को लेकर टकराव। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के होने में कुछ ही महीने शेष हैं। ऐसे में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा ने शुक्रवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत को हथियाने के लिए अपने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। फिलहाल दोनों दलों ने नेताजी की जयंती को एसआईआर को लेकर जारी सियासी जंग में घसीट लिया है। मध्य कोलकाता में राज्य सरकार के आधिकारिक कार्यक्रम से लेकर शहर के दक्षिणी हिस्से में भाजपा की रैलियों और मार्च तक नेताजी का नाम और उनकी 129वीं जयंती एक विवादित राजनीतिक मुद्दा बन गई। एसआईआर राज्य के ध्रुवीकृत चुनावी माहौल में एक नया विवाद खड़ा कर रहा है। 1 फरवरी 2026 से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर लागू होंगे 4 नए नियम। नए साल के आगमन के साथ ही सरकारी सब्सिडी योजनाओं में क्रांतिकारी बदलाव की घड़ी आ गई है। 1 फरवरी 2026 से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से संबंधित 4 नए नियमों का कार्यान्वयन शुरू हो जाएगा, जो करोड़ों भारतीय परिवारों के दैनिक जीवन और बजट पर गहरा प्रभाव डालेंगे। ये नियम पारदर्शिता लाने, फर्जी लाभार्थियों को बाहर करने और वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने पर केंद्रित हैं। यदि आप इन योजनाओं के लाभार्थी हैं तो अभी से सतर्क हो जाएं, क्योंकि समय रहते तैयारी न करने पर आपकी सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं। बंगाल में एसआईआर सुनवाई केंद्र में तोड़फोड़ मामले पर टीएमसी विधायक पर कार्रवाई, एफआईआर दर्ज। मुर्शिदाबाद जिले में भारी राजनीतिक रस्साकशी के बीच चुनाव आयोग के कड़े रुख के बाद आखिरकार फक्का से तृणमूल कांग्रेस विधायक मनिरुल इस्लाम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उन पर आरोप है कि कुछ दिन पहले उन्होंने मतदाता सूची के ड्राफ्ट पर आपत्तियों की सुनवाई के दौरान एक केंद्र पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तोड़फोड़ और हंगामा किया था। दिलचस्प बात यह है कि यह कार्रवाई चुनाव आयोग द्वारा तय की गई समय सीमा के करीब 48 घंटे बाद हुई है। तृणमूल विधायक प्रदीप मजूमदार के लिए दुर्गापुर सीट बचाना चुनौती, भाजपा की नजर 2% वोट पर। पश्चिम बर्धमान जिले में आने वाली दुर्गापुर पूर्व सीट एक जनरल कैटेगरी की विधानसभा सीट है। दुर्गापुर पूर्व सीट से तृणमूल विधायक प्रदीप मजूमदार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं। ममता बनर्जी ने उन्हें अपनी कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग दे रखा है। बंगाल की राजनीति में उनकी पहचान केवल एक राजनेता के रूप में ही नहीं, बल्कि एक कृषि विशेषज्ञ और कुशल प्रशासक के रूप में भी है। आगामी विधानसभा चुनाव में इस सीट को बरकरार रखना प्रदीप मजूमदार के लिए बड़ी चुनौती है। एसआईआर की प्रक्रिया में बंगाली उपनामों को लेकर छिड़ा विवाद, सीएम ममता ने जताया कड़ा विरोध। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया में अजीबोगरीब समस्या,
आखड्डी हुई है। चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर द्वारा तार्किक विसंगतियां पकड़े जाने के बाद लाखों लोग सुनवाई केंद्रों पर कतार में हैं। इनमें ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें बंगाली उपनाम के कारण सुनवाई में हाजिर होना पड़ रहा है। मामला सदियों पुराने बंगाली उपनामों के छोटे और बड़े रूपों के बीच अंतर का है। दरअसल चुनाव आयोग का सॉफ्टवेयर उन लोगों पर सवाल उठा रहा है जिनके उपनाम पिछली पीढ़ियों की तुलना में बदल गए हैं। भाजपा नेता नितिन नवीन का 2 दिवसीय दौरा, दुर्गापुर और आसनसोल में बड़ी सांगठनिक बैठकें। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों की आहट के बीच भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। संगठन को धार देने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन 27 और 28 जनवरी को राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनका यह दौरा न केवल संगठनात्मक ढांचे को मजबूती देगा, बल्कि जमीनी स्तर पर पार्टी की सक्रियता को भी एक नई दिशा प्रदान करेगा। कोलकाता पोर्ट विधानसभा सीट पर तृणमूल की मजबूत पकड़, फिरहाद हकीम को हराना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती। कोलकाता पोर्ट असेंबली सीट कोलकाता महानगर की एक महत्वपूर्ण सीट है। कोलकाता दक्षिण लोकसभा सीट के अंदर आने वाली यह सीट एक घनी शहरी सीट है जहां ग्रामीण इलाकों से कोई वोटर नहीं आता है। इस सीट को पहले गार्डन रीच सीट के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2011 के असेंबली चुनाव से इस सीट का नाम कोलकाता पोर्ट कर दिया गया। कभी कांग्रेस और वाम दलों का गढ़ रहे इस सीट पर 2011 से तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा है। तृणमूल उम्मीदवार फिरहाद हकीम यहां से जीतते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, अब मुख्य चुनाव अधिकारी भी कर सकेंगे BLO पर कार्रवाई। चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई सूचना के अनुसार मुख्य चुनाव अधिकारी CEO अपने बूते अब निर्णय ले सकते हैं। वे जिला चुनाव अधिकारी DEO या चुनाव पंजीकरण अधिकारी ERO की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें निलंबन का आदेश देना, विभागीय जांच शुरू करना व FIR दर्ज करना शामिल है। इससे पहले ये सारे निर्णय चुनाव आयोग लेता था। अब यह अधिकार CEO को दिया गया है। अब गड़बड़ी के दोषी BLO पर कार्रवाई के लिए उन्हें दिल्ली से आदेश आने का इंतजार नहीं करना होगा। ईडी निदेशक ने IPAC पर छापे के दौरान CM ममता के बाधा डालने पर मांगी रिपोर्ट, मचेगा नया सियासी भूचाल। ईडी के निदेशक राहुल नवीन ने शुक्रवार को बंगाल सरकार के उन अधिकारियों और पुलिस अफसरों की जानकारी मांगी जो ईडी की छापेमारी और तलाशी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ 2 जगहों पर गए थे। यह छापेमारी इस महीने की शुरुआत में कोयला तस्करी मामले में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी IPAC के साल्टलेक कार्यालय और इसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के घर पर की गई थी। बता दें कि ईडी की छापेमारी के दौरान ममता वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस अफसरों के साथ वहां पहुंच गईं और कथित तौर कई फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज लेकर वहां से चली गईं। राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए भी खड़ा होना होगा, सरकार जल्द बनाएगी नियम। मोदी सरकार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान ही सम्मान दिलाने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करने की योजना बना रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस महीने की शुरुआत में गृह मंत्रालय की ओर से आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई है। भारत के संविधान के मुताबिक राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों को समान सम्मान मिला है, लेकिन कानूनी और अनिवार्य प्रोटोकॉल के मामले में दोनों के बीच बड़ा अंतर है। अब मिशन मोड में सरकारी नौकरी, 61,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपकर बोले PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 18वें रोजगार मेले के तहत देश भर के 61,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर वितरित किए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त कर्मचारियों को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि यह नियुक्ति पत्र राष्ट्र निर्माण का निमंत्रण है। PM मोदी ने युवाओं को संविधान के प्रति उनके कर्तव्यों की याद दिलाई। PM मोदी ने कहा कि नए साल की शुरुआत आपके जीवन में खुशियां लेकर आई है। इसके साथ ही जब कल ही बसंत पंचमी मनाई गई तो आपके जीवन में भी एक नया बसंत शुरू हो गया है। सुबह की बड़ी खबर, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, EPFO ने मासिक पेंशन बढ़ाने का अपडेट। भारत में करोड़ों निजी क्षेत्र के कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से EPFO पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत के बीच मौजूदा पेंशन राशि कई बुजुर्गों के लिए अपर्याप्त साबित हो रही है।
हाल के दिनों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से पेंशन बढ़ाने की चर्चाएं तेज हुई हैं, जिससे लाखों पेंशन धारकों में नई उम्मीद जगी है। यह खबर खासकर उन लोगों के लिए राहत भरी है जो पिछले कई सालों से न्यूनतम पेंशन में संशोधन की मांग करते आ रहे हैं। वे आपका मोबाइल क्यों नहीं चेक कर सकते? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा जब्त फोन की जांच पर रोक लगाने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कोलकाता के बिजनेसमैन जितेंद्र मेहता को प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा उनके जब्त मोबाइल फोन के कंटेंट की जांच से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार किया। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि डिवाइस की बिना रोक-टोक फॉरेंसिक जांच संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन करेगी।